नमस्कार, मैं खुशबू सिंह। मिट्टी में माफिया के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी इस खास सीरीज के जरिए आपको उन माफियाओं के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने आतंक से जनता को खूब सताया है। तो आज की अपनी इस कड़ी में हम आपको जिस माफिया के बारे में बताने जा रहे हैं, उसने अपनी मां और भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ही आतंक की इस काली दुनिया में कदम रखा था। वो बात और है कि आज ये माफिया जेल की चार दीवारी में कैद है, लेकिन जेल में बैठे बैठे ही वो अपने सारे काम बखूबी बेहतर तरीके से अंजाम दे रहा है। बात हो रही है पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश योगेश भदौड़ा की। ग्रामीण हो या शहरी परिवेश, कोई ना कोई बात को लेकर आसपास के जुड़े घरों के लोगों से झगड़ा होना बेहद आम बात है आजकल। लेकिन इन्हीं छोटे मोटे झगड़ों में अगर किसी की हत्या कर दी जाए, ऐसा बहुत ही कम ही सुनने को मिलता है। चलिए आपको ले चलते हैं साल 1995 में। लोकेशन है मेरठ के भदौड़ा गांव की। यहाँ नाली को लेकर योगेश की मां का साथ वाले घर के लोगों से विवाद हो जाता है। थोड़ी बहुत बहस से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ जाता है कि योगेश की मां की हत्या कर दी जाती है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि जिस वीरेंद्र नाम के शख्स ने योगेश की मां की हत्या की थी, वो उन्हीं के कुनबे का ही था। खैर, मां की हत्या के कुछ दिनों बाद ही योगेश के भाई दुष्यंत का भी कत्ल कर दिया जाता है। मतलब एक छोटे से नाली के झगड़े में योगेश की मां और भाई दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन अब बारी थी योगेश की। योगेश जानता था कि जिन्होंने उसकी मां और भाई का कत्ल किया है, वो अब उसको और उसके बाकी बचे परिवार के लोगों को भी मार देंगे। ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही योगेश ने हथियार उठा लिया। पहले योगेश ने हत्या की पूर्व प्रधान महेश की, जो उसकी मां और उसके भाई के हत्यारे वीरेंद्र का सपोर्टर था। योगेश को अब तलाश थी वीरेंद्र की। वीरेंद्र कहीं गायब जाता है। अब योगेश के मन में एक ही बात चल रही होती है, मौत के बदले मौत। वीरेंद्र तो मिलता नहीं तो उसके भाई नरेश को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुछ दिनों बाद ही वीरेंद्र के दूसरे भाई भूरे की भी हत्या हो जाती है। कुल मिलाकर कहें तो नाली के एक छोटे से झगड़े से शुरू हुआ विवाद कई लोगों की जिंदगियां छीन लेती है। 1995 से शुरू हुआ झगड़ा कई सालों तक लगातार जारी रहा। पूरा भदौड़ा गांव ही दो दुश्मन पक्षों में बट गया। एक तरफ योगेश तो दूसरी तरफ वीरेंद्र। योगेश का पलड़ा भारी हो गया तो वहीं वीरेंद्र कमजोर पड़ गया, क्योंकि योगेश अब भदौड़ा गांव का प्रधान भी बन चुका था। योगेश पूरे 15 सालों तक भदौड़ा गांव का प्रधान बना रहा। इन 15 सालों में योगेश भदौड़ा ने माफियागिरी में अपना पांव इतना पसार लिया कि वो पूरे पश्चिमी यूपी में खौफ का एक नया नाम बन गया। हत्या और फिरौती की दुनिया में योगेश भदौड़ा सबसे बड़ा नाम बनकर उभरा। एक के बाद एक खौफनाक संगीन वारदातों ने योगेश भदौड़ा को एक बड़ा माफिया बना दिया। लेकिन कहते हैं ना कि हर माफिया का एक दौर होता है और उसके बाद उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। योगेश भदौड़ा की बर्बादी भी उस वक्त शुरू हुई जब साल 2013 में ही योगेश और उसका भाई विश्वास जेल में ठूस दिए गए। गिरफ्तारी के वक्त योगेश भदौड़ा दीप 15 नाम से अपना एक गैंग चलाता था। वो गैंग का लीडर खुद ही था। वो इतना बेखौफ हो चुका था कि आम लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, वो पुलिस पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटता था। 2013 में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरठ में पुलिस पर कार्बाइन से हमला किया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए थे। इस कांड के बाद पुलिस ने योगेश और उसकी पूरी टीम को हिरासत में ले लिया था। वो जेल में तो चला गया था, लेकिन वहीं से वो अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा था और समूची यूपी में अलग अलग वारदातों को अंजाम दे रहा था। आप उसके रुतबे को इस तरह जान सकते हैं कि पुलिस को उसे सजा दिलाने में पूरे 9 साल लग गए।
जी हाँ, पिछले साल यानी 2022 में कोर्ट ने उसे 5 साल की सजा सुनाई है। योगेश के साथ ही उसके 4 साथी भी जेल की सजा काट रहे हैं। बीते साल योगेश की बेटी की शादी थी। बेटी के कन्यादान के लिए योगेश भदौड़ा ने जेल से पेरोल पर कुछ वक्त के लिए निकलने की परमिशन जिलाधिकारी और कोर्ट से मांगी थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया और वो अपनी बेटी के शादी में नहीं जा सका। बात अगर योगेश भदौड़ा के सबसे बड़े दुश्मन की करे तो वो है मेरठ का कुख्यात हिस्ट्री सीटर सुशील फौजी, जिसने कुछ महीने पहले ही कोर्ट में खुद ही सरेंडर कर दिया था। मेरठ पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी रखा था। आज की तारीख में योगेश भदौड़ा और सुशील फौजी दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। सुशील तो अब किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं है, लेकिन योगेश आज भी अपने गैंग को सक्रिय रखे हुए हैं। यही वजह है कि अब योगी आदित्यनाथ की नई हिट लिस्ट में उसका भी नाम शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री करने की मकसद से योगी आदित्यनाथ की सरकार अब उसके गैंग को धराशायी करने में जुट गई है। तो ये थी कहानी योगेश भदौड़ा की। मिट्टी में माफिया के अगले एपिसोड में आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक और माफिया की कुंडली लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।